साधो सचमुच खेल ले मैदाना, साधो सचमुच खेल ले मैदाना। सबद गुरु को दृढ़ कर बांधो, उस श्रुत की खींच कमाना। सबद गुरु दृढ़ कर बांधो और श्रुत की खींचे कमाना। तो ये है आज का चेतावनी का शब्द। सतगुरु हमें चेता रहे हैं कि सचमुच खेल ले मैदाना। ये मैदान है, ये काल का लोक है। कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा। मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहिब के घर है दूरा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, शाश्वत बैठा है सतपुरुष अविनाशी भगवान, बैठा है ऊपर वाले लोक में। तो कह रहे हैं कबीर साहब, तू अब मैदान खेल ले, या तो तू काल के पाले में आ जाए या फिर मेरे साथ चल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। ये हंसा ते अमर लोक को पड़ो काल बस आए हो। देव स्वरूपी मने निरंजन तू राखे भरमाई हो। तू किसी तरह इसके चक्कर में आ गया है, अब तू चलने का समय आ गया है। तो सचमुच में खेल ले मैदान। अब तू सचमुच में सतगुरु के चरणों की भक्ति करके, सतगुरु को अपने हृदय में बसा के, सतगुरु से प्रेम करके, विश्वास श्रद्धा करके भगवान की लोक चलो। तो कहती हैं सचमुच ले खेल ले मैदाना। शब्द गुरु को दृढ़ कर बांधो। गुरु ने जो शब्द दिया है उसको अपने हृदय में दृढ़ से बांध लेना है। जो शब्द दिया है, जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो ज्ञान दिया है। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे बड़ा अगर सृष्टि में है कोई तो सतगुरु है। सबसे बड़ी पूजा है तो गुरु चरणों की पूजा है। सबसे बड़ा ध्यान है तो कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, और मूल पूजा गुरु पाँव, और मूल सत्य सत वचन है, मूल नाम सतभाव। तो सतगुरु के चरणों की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है साहित्य में। तो गुरु शब्द को दृढ़ कर बांधो और श्रुत की खींच कमाना। अपना जो ध्यान है शब्द पे, उस पर श्रुत से खींचना है। अपनी श्रुत को सतगुरु के नाम से हटने नहीं देना है। कबीर साहब कह रहे हैं श्रुत की खींच कमाना। क्यों तो मन तो भागेगा, उसको खींच के सतगुरु के शब्द पर लाना है। कहते हैं कड़ा बीन करो मन को बस कर, वो मारो मुँह निदाना। कड़ा बीन कर मन को कसकर, और मारो मुँह निदाना। और फाका फरी ज्ञान का गद का, और बांध मरहटी वाना। साधो सचमुच खेल ले मैदाना। साधु सचमुच खेल ले मैदाना। कड़ा बीन कर मन को बस कर। कहती मन को बस करना बहुत बड़ी खेल है। ना तो ये अच्छी भक्ति नहीं करने देगा। मन आपको वहाँ लगाएगा जहाँ मनोरंजन वाली चीज़ हो रहा है, जहाँ उल्टी सीधी बातें हो रही है, मन को वहाँ अच्छा लगेगा। तो कहती है कड़ा बीन कर मन को बस कर, और मारो मोह निदाना। माया मोह, मोह ममता को थोड़ा कम कर ले। सतगुरु कह रहे हैं कि अगर तुझे वास्तव में ऊपर की यात्रा करना है, ऊपर के लोगों के बारे में जाना है, अगर ऊपर के सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोगों की यात्रा करना है, अगर तुझे कहती है तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो थोड़ा मोह को कम कर ले, माया को कम कर ले। और फाका फरी ज्ञान का गद का। आहा, फाका करी। अब सतगुरु के ज्ञान को फकना है, मतलब ग्रहण करना है। और बांध मरहटी बाना, वो मरहटी बाना अपने हृदय में बांधना है। सतगुरु के प्रति लगन लगानी है। और सन्मुख जाए खड़े जो कोई, सन्मुख जाए लड़े जो कोई, वही सूर मर्दाना। और रंजक ध्यान ज्ञान की पट्टी, प्रेम बारूद खजाना। देखो कितना गहरा सर्वोत्तम ये ज्ञान कबीर साहब की चेतावनी के शब्दों में है। हम बीजक की शब्दावली का अंग पढ़ रहे हैं। कहती हैं सन्मुख जाए लड़े जो कोई,
कहते पहले तो सूरवीर चाहिए, लड़ने वाला, और वही सूर मर्दाना, वो सूरवीर है। कहते हैं पहले तो कोई भक्ति करता नहीं है, और भक्ति करता है और मोक्ष की भक्ति करता है तो वो असली सूरवीर है। सतगुरु ने कहा है कि उससे बड़ा कोई सूरवीर नहीं है जो मोक्ष की भक्ति कर रहा है, जो सतगुरु को पूज रहा है, सतगुरु की आरती उतार रहा है, सतगुरु के भजन कर रहा है, सतगुरु की सेवा कर रहा है, सतगुरु की आज्ञा पालन में एक क्षण भी विलंब नहीं कर रहा है, तो वो है सूरवीर, भक्ति का सूरवीर है, वो पार होने वाला सूरवीर है। कहती है काल के सिर पर पैर दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। तो इतना बड़ा सूरवीर चाहिए। और रंचक ध्यान ज्ञान की पट्टी, प्रेम बारूद खजाना। रंचक क्या, उसके हृदय में ज्ञान का अथाह होना चाहिए, सतगुरु का ज्ञान इतना प्रबल होना चाहिए, इतना भर जाना चाहिए उसके हृदय में, बिना सतगुरु के कोई भी चीज ना दिखे, बिना सतगुरु के प्रेम के उसको अच्छा ही नहीं लगे। तो रंचक ज्ञान ध्यान ज्ञान की पट्टी, प्रेम बारूद खजाना। कहती है प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, और गर्दन टूट भुई पे गिरे निरखे वाही हो। इसे कहते हैं प्रेम। इतना प्रेम कि गर्दन भी टूट गई तब भी अपने चांद को निहार रहा है, मर भी रहा है, मर भी जाता है कई बार तो चकोर, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं छोड़ता है। ऐसा कीजिए जैसे मीन करती है, मछली करती है जल से। तो कहती है प्रेम बारूद, प्रेम पोथी पढ़ पढ़ योग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। तो पंडित बनने के लिए प्रेम चाहिए, और पार होने के लिए भी प्रेम चाहिए। सतगुरु के प्रति इतना लगन, इतना प्रेम बहुत जरूरी है। और मरमर तोप झड़ाझड़ मारो, और लूटो मुल्क बेगाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, प्रेम में हो मस्ताना। और अमर लोक में डेरा दे के उस सतगुरु हना निशाना। बताओ, अमर लोक में डेरा दे के, हो गया क्लियर। कहती है मरमर तोप झड़ाझड़ मारो। तोप कोई बंदूक नहीं चलानी है, हमें गन बंदूक नहीं चलाने कह रहे हैं। कहती हैं गुरु के सन्मुख अगर शब्द करना है, तोप का अर्थ है सदगुरु की भक्ति को श्वास रूपी चलाते ही रहना। तोप मरमर तोप झड़ाझड़ मारो, लूटो मुल्क खजाना। कहते हैं उस सतगुरु का सच्चा खजाना लूटना है, भक्ति का खजाना लूट लेना है। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब अपने साधु संतों को समझा रहे हैं कि प्रेम में हो मदमस्त, मदमस्त दीवाना क्या जाने। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। देखो ये प्रेम का भी एक शब्द है, अब पिछले हमने बताया था। तो कहते हैं प्रेम में हो मस्ताना। अगर आप प्रेम में हैं तो आप मस्ताना हो जाएंगे। और प्रेम किससे? सच्चा प्रेम अपने गुरु से हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। गुरु और शिष्य परंपरा का एक ऐसा अनमोल संबंध है, सनातनी संबंध है कि गुरु और शिष्य, शिष्य के लिए सबसे बड़ा उसका गुरु। भगवान भी बड़ा नहीं है, गुरु बड़ा है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमर के इसी लोक में रह जाओगे। गुरु सुमर लोगे सो हो जाओगे सतलोक पार। ये है सिस्टम। तो अमर लोक में डेरा देके, देखो सदगुरु कह रहे हैं कि हम तुम्हारा यहाँ डेरा नहीं, अमर लोक में तेरा डेरा देंगे। तेरा अमर पुरुष सतपुरुष की यहाँ तेरा डेरा देंगे। और सतगुरु हना निशान, आह कितनी बढ़िया बात की। सतगुरु हना निशाना, सतगुरु ने जो निशाना बांधा था, जो तुझे लक्ष्य दिया था, पूरा पूरा होगा वो। सतगुरु हना निशाना। और सप्तलोक कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। और इस संसार का काल है राजा, उसने कर्म का जाल पसारा हो। अभी आगे हम कर नैनो दीदार महल में प्यारा है बताएंगे। इसमें पूरी मूलाधार से लेके सहस्तार कमल की, मूल कमल से असंख्य कमलों तक की यात्रा, सभी लोकों की जानकारी है उसमें। गणेश लोक, ब्रह्मा विष्णु लोक, शंकर जी के लोक की कुंडली जागरण की पूरी विधि है। और काल से निकलने की संपूर्ण साधना, अलख लोक, अनामी लोक,
अकह लोक, सतलोक और सत्य पुरुष का पूरा वर्णन उसमें है, कैसे पार होना, सब विधि विधान है। तो कहते हैं सतगुरु हना निशाना, सतगुरु ने जो निशाना दिया है सतलोक जाने का वो पूरा होगा। तो ये समय है सतगुरु की भक्ति का। मानव शरीर बहुत दुर्लभ होता है, ये सतगुरु के प्रेम के लिए मिलता है, सतगुरु के प्रति समर्पण होकर भक्ति करने के लिए मिलता है, और सतगुरु की कृपा भगवान की कृपा से मिलता है। तो इसको सफल बनाना है, मोक्ष प्राप्त करना है और भगवान के घर चलना है, सतलोक चलना है। नमस्कार।